13 जून 2026 को डॉक्टर मोहन यादव सरकार के कार्यकाल के 30 महीने यानी 2.5 बरस पूरे हो गए, जिसके मद्देनजर दास सूत्र ने मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा जनमत सर्वे किया। इसमें हमने 230 विधानसभाओं, 51 जिलों और 10 संभागों का डेटा कलेक्ट किया। सर्वे में हजारों लोगों की राय सामने आई। इस कड़ी में हमने 16वीं विधानसभा के कुछ मंत्रियों की मध्यावधि प्रदर्शन की समीक्षा की है। हर मंत्री को 0 से 100 के बीच स्कोर दिया गया, जो 3 आंकड़ों पर आधारित है। विधायक या क्षेत्रीय संतुष्टि को 40% भार, सरकार या विभागीय संतुष्टि को 40% भार और कांग्रेस की सक्रियता को उल्टे 20% भार दिया गया। यानी जिस मंत्री की सीट पर कांग्रेस जितनी कम सक्रिय है, उसे उतने ज्यादा अंक मिलते हैं। ग्रेड बैंड देखें तो A+ यानी 65 से ऊपर, A यानी 60 से 65, B यानी 55 से 60, C यानी 50 से 55, D यानी 45 से 50 और E यानी 45 से नीचे। पूरे मंत्रिमंडल में विधायक संतुष्टि का औसत 53.5% और सरकार संतुष्टि का औसत 50.4% रहा, जबकि कांग्रेस की सक्रियता का औसत 46.3% दर्ज हुआ। मंत्रियों में पहले नंबर नाम आया कुंवर विजय शाह का, जो जनजातीय कार्य मंत्री हैं और हरसूद सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इनका स्कोर 62.8 और ग्रेड A है। विधायक संतुष्टि देखें तो 67.2 और सरकार संतुष्टि 61.7 है। दूसरे स्थान पर हैं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जो वित्त मंत्री भी हैं और मलारगढ़ SC सीट से बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका स्कोर है 62.68%। उनकी विभागीय संतुष्टि का प्रतिशत है 69.9। तीसरे नंबर पर हैं कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल, जो कोतमा सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इनकी विधायक संतुष्टि है 72.5%, जो पूरे मंत्रिमंडल में सर्वोच्च है। चौथे नंबर पर हैं MSME मंत्री चैतन्य काश्यप, जो रतलाम शहर से बीजेपी के विधायक हैं और इनका स्कोर है 62.14। पांचवें नंबर पर हैं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जो शुजालपुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इनका स्कोर है 61.12। छठवें स्थान पर हैं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, जो सांवेर SC सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इनका स्कोर है 60.46। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मंत्रियों की रैंकिंग से अलग रखा गया है, लेकिन उनका स्कोर 52.42 है। विधायक संतुष्टि है 55.2% और सरकार संतुष्टि है 53.1%, जो औसत के आसपास है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक उनकी उज्जैन दक्षिण सीट पर कांग्रेस की सक्रियता 54.5% दर्ज की गई है, जिसे उल्लेखनीय माना गया है। सर्वे में 50 से कम स्कोर वाले 11 मंत्रियों को रेड जोन में रखा गया है। इनमें सबसे नीचे नाम है सामाजिक न्याय मंत्री और ग्वालियर दक्षिण से बीजेपी के विधायक नारायण सिंह कुशवाहा का। इनका स्कोर है महज 36.28 और ग्रेड है E। विधायक संतुष्टि है 27.5% और सरकार संतुष्टि है 29.7%। इनसे ऊपर धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं और जबेरा दमोह जिले की सीट से ये बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका स्कोर है 38.22%, जिनकी विधायक संतुष्टि 26.4 है, जो पूरे मंत्रिमंडल में सबसे कम है। तीसरे सबसे कमजोर मंत्री साबित हुए हैं दिलीप अहिरवार। चांदला SC सीट से ये बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं और मोहन कैबिनेट में वन मंत्री हैं। इनका स्कोर है 39.58। ग्वालियर जिले से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर 43.38 स्कोर के साथ E ग्रेड में हैं। किसान कल्याण मंत्री एदल सिंह कंशाना, जो सुमावली सीट से बीजेपी के विधायक हैं और कृषि मंत्री हैं, उनका स्कोर है 43.24। और इन सभी के बारे में सर्वे रिपोर्ट कहती है कि ये विभागीय समीक्षा और संभावित फेरबदल के प्रत्यक्ष दावेदार हैं। सर्वे में नागर सिंह चौहान, जो अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं और अलीराजपुर ST सीट से बीजेपी के विधायक हैं, इन्हें डबल जोखिम वाली कैटेगरी में रखा गया है। उनकी व्यक्तिगत विधायक संतुष्टि 66.4% तो ठीक है, लेकिन सरकार या विभागीय संतुष्टि महज 40.9% है। साथ ही उनकी सीट पर कांग्रेस की सक्रियता 66.4% के साथ पूरे मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा है। ये नतीजा बीजेपी के लिए एक साफ चेतावनी है।
उप मुख्यमंत्री श्रेणी का औसत स्कोर 58.2 के साथ सबसे ऊंचा है। कैबिनेट मंत्रियों का औसत 52.1 और राज्य मंत्रियों का औसत 51 से 51.7 के बीच है। हालांकि प्रदेश का औसत किसी एक सीट की असली तस्वीर नहीं दिखाता। ये रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये बताती है कि उनके क्षेत्र में मंत्री कितना काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही तय करने में ऐसे सर्वे अहम भूमिका निभाते हैं। 11 मंत्रियों का रेड जोन में होना ये बताता है कि मोहन यादव सरकार के लिए 2028 से पहले गंभीर आत्ममंथन बेहद जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह है और ऐसे सर्वे इस जवाबदेही को जनता के सामने डंके की चोट पर रखते हैं। प्रदेश की हर विधानसभा की जानकारी के मुताबिक किए गए सर्वे में जनता के मन की बात बताई गई है। और हाँ, ये सर्वे किसी तरह की घोषणा नहीं करता, सिर्फ प्राप्त आंकड़ों का परसेप्शन बताता है। इस लिहाज से देखें तो फिलहाल प्रदेश में कोई लहर नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला बराबरी का है। बताते चलें कि दासूत्र का ये अनोखा सर्वे 3 करोड़ 90 लाख बार जनता के मोबाइल तक पहुंचा। 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों तक सीधी रीच रही, यानी इतने लोगों ने कम से कम एक बार सर्वे जरूर देखा। हमने सर्वे के जरिए 230 विधानसभाओं, 51 जिलों, 10 संभागों को कवर किया, यानी पूरे प्रदेश के कोने कोने की हमने नब्ज टटोली। सर्वे में विधायकों, सरकार और कांग्रेस की सक्रियता पर सीधा जनादेश मिला, जिस पर ना किसी दल का कोई जोर रहा, ना ही किसी एजेंसी का कोई दबाव। हमने पूरी तरह निष्पक्ष और ऑनलाइन सर्वे किया, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, जनता को सिर्फ एक दिन का वोटर नहीं बल्कि 365 दिन का जागरूक नागरिक बनाना। आप अपने जिले का मूड भी जान सकते हैं। उसके लिए आपको करना सिर्फ ये होगा कि आप 6262838320 6262838320 मोबाइल नंबर पर अपने जिले का नाम व्हाट्सएप करें। आपको घर बैठे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, दासूत्र के सर्वे के बारे में अपनी राय दीजिए और मोबाइल पर ही अपने जिले की जानकारी पाइए। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।